नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है संजय राउत का। जी हाँ, संजय राउत का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संजय राउत जिस तरह से बयानबाजी इस समय कर रहे हैं, फिर से एक बार, क्या चुनाव के पहले संजय राउत को फिर से जेल भेजा जा सकता है? इसी पर हम डिस्कशन करेंगे हमारे स्वर्गीय थे जी से और जानेंगे कि संजय राउत का जो है कब बंद होगा। सर अभी ऐसा है कि संजय तो अपने दिल का टुकड़ा है, ये बात मैं आज भी इनकार नहीं करता हूँ और हमेशा उसका भला ही मैं चाहता हूँ। अभी जो किरीट सोमैया मामले में मेरे ऊपर गुनाह दाखिल है, उसके संदर्भ में ऐसा बोला जा रहा है कि मेरे को भी अरेस्ट होने वाली है। मैं तो आपको बोला कब से बैग और मेडिसिन बांध के तैयार हूँ। उसका एक रीजन ये भी है कि संजय राउत के आप मित्र हो। हाँ नहीं, संजय राउत का मित्र करके ही मुझे उसमें, नहीं तो हजारों लोगों ने वो वीडियो दिखाया, मैंने थोड़ा दिखाया अकेले नहीं, हजारों लोगों ने दिखाया है वो, और लोकशाही ने भी दिखाया है। तो लोकशाही और मैं ऐसे दो ही टारगेट है और मैं संजय के लिए टारगेट गया हूँ। तो अभी ये योगायोग होने की संभावना मुझे दिख रही है कि मैं जब जेल जाऊँगा तो मेरे साथ संजय ही होगा। अरे बाप रे, मतलब संजय राउत को भी गिरफ्तारी तय है? हाँ, उसकी गिरफ्तारी तय है, मेरी गिरफ्तारी ऑलमोस्ट तय है, ऐसा लोग मुझे बोल रहे हैं। मेरे इन्फॉर्मर जो है वो बोलते हैं कि इस तरह से व्यूहरचना की गई है कि तुमको इसके लिए बुलाएंगे जबानी देने के लिए और वहीं पे अरेस्ट कर लेंगे, तो तुम बैग लेके जाना। मैं तो वैसा बैग लेके जा ही रहा हूँ। और उस समय मुझे पहले ऐसा लगता था कि अरे मैं अकेला जाऊँगा, साथ में कौन रहेगा कौन जाने, और अभी ऐसा मैं पिछले 2-4 दिन से जो देख रहा हूँ उससे ऐसा मुझे लगता है कि मेरे साथ संजय भी होगा। मतलब अभी उसके भी दिन ज़्यादा नहीं बाहर रहने के रहे। क्या हो गया ना सर, मेरे को भी घृणा आ गई। इतना मेरा वो प्यारा दोस्त है, मगर जब उसने बोला कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री यांची तिरडी इथे बांधून ठेवलेली आहे आणि आता फक्त अग्नि द्यायचा बाकी है, तो सुप्रीम कोर्ट देऊन टाकील वगैरह वगैरह, मुझे घृणा आ गई संजय राउत से। संजय राउत की घृणा आ गई कि भाई एकनाथ शिंदे एक ज़माने में तुम्हारा मित्र हुआ करता था, ठीक है, पॉलिटिकली तुम उद्धव के गुलाम हो, उद्धव के पगारी नौकर हो। मैं सब ऐसा कभी बोला है इसके पहले, और अभी मुझे बोलना पड़ रहा है कि तुम संजय के पगारी नौकर हो और संजय तुमको एक कुत्ते की तरह भौंकने के लिए और काटने के लिए यूज़ कर रहा है और तुमको ही वो छोड़ने वाला है। मैं वो भी बता रहा हूँ बार बार कि तुमसे सबसे बड़ी गद्दारी अगर कोई करेगा तो उद्धव ही करेगा, और ज़्यादा देर नहीं है उसके लिए भी, फिर भी तुम चिपके रहे हो उसको। गलत है सर। वो तिरडी बिरडी बोला ना, उस दिन से मैं फ़ोन भी नहीं किया मैंने। मैं तो रोज़ रात को मैं उसको फ़ोन करता हूँ, सुबह उसका लाइव हो गया तो फ़ोन करता हूँ, कैसा लगा क्या लगा, बात हो गई हो अलग अलग प्रकार से। मैं पिछले कुछ दिनों में वो तिरडी का बोला, तब से मेरा दिल ही इतना दुखी हो गया कि मैं बोला भी नहीं उससे, बात भी नहीं किया। बीच में ऐसा हो गया कि मैंने 8-15 दिन फ़ोन नहीं किया, उसके ध्यान में आया तो उसका ही फ़ोन आ गया, क्या रे कुठेस? मी म्हटलं संजय बरोबर नाही करत असतो, हे जे काय चाललंय नाही या लेवलला नको जाऊस तू। त्याचं कारण असं आहे की लोक त्यांच्यावर तू काय टीका करतो ते वो नहीं देखते। राजनीति में इतना इतना स्तर गिराओ मत। और तुम गिरते हो, फिर नीतीश राणे उस समय उसमें जाता है, फिर बावनकुळे जाता है, फिर रोहित पवार जाता है। तुम सब एक ही चट्टे बट्टे के आदमी लग रहे हो। पहचान में नहीं आता कि संजय राउत बोल रहा है, बावनकुळे बोल रहा है, वो तुम्हारा नीतीश राणे बोल रहा है, कौन बोल रहा है पता ही नहीं चलता है। तो वो एसटी वाले का एक सदावर्त है, वो भी इनके सुर में सुर मिला के वो भी एक चट्टा बट्टा उनमें शामिल हो गया है। तो सर ऐसा है कि फडणवीस ने उसको जेल से निकाला, फडणवीस साहब ने नो डाउट जेल से निकाला, और वो भी एक सहानुभूति की भाई चलो ठीक है सर। पहले उसके और फडणवीस साहब के भी संबंध बहुत बेहतर थे। फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे 14 और 19 के बारे में 5 साल में, 5 साल में कम से कम महीने में एक भी बोला तो 12-25 60 से 100 फ़ोन ही उसने फडणवीस साहब को किए होंगे। हाँ ये सही है कि उसने कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, वो भी मैं संजय का जो सही है वही बता रहा हूँ। उसने अपने लिए कुछ फ़ोन नहीं किया, और उद्धव के लिए किए ना जी। उद्धव कैसे शाना है कि वो क्या करता है, उसको कुछ अगर
मुख्यमंत्री से चाहिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा होना है, खुद नहीं फोन करेगा संजय राउत को बोलेगा, क्योंकि उसका उनसे सर विलासराव देशमुख से जितने मुख्यमंत्री बने सबसे संजय का अच्छा ही संबंध रहा जी। तो संजय को बोलेगा। उसको मालूम है अनिल परब ब्लैक लिस्टेड है, मिलिंद नार्वेकर का भी अच्छा था फडणवीस का, तो उनसे भी बुलवाता था कब। मगर सर फडणवीस साहब के साथ मैंने जब भी बात की थी पहले इसके बारे में, तो कभी उन्होंने भला बुरा कहा नहीं उसको जी। वो बोले वो अपना भूमिका निभाता है ऐसा बोलते थे। मगर अभी भूमिका के परे हो गया, और वो जिस तरह से मोदी साहब, शाह साहब और फडणवीस साहब और शिंदे साहब के बारे में बोलता है ना, वो अभिरुचिहीन है, अश्लील है, असभ्य है और सभ्यता स्तर से गिर के एकदम सर, मतलब वो अभी गटर नहीं, ये ड्रेनेज में ही बह गया, ड्रेनेज बना दिया नहीं उसने मुंह का अपने। वो गलत है, लोग नहीं पसंद करे सर, लोग अभी और दूसरी बात गुस्सा कर रहे हैं दूसरी बात सर, पतरा वाला चाल में जो है कितने लोग वो मैं नहीं, वो मैं उसका सब मराठी मानुष है गलती, और वो तो वो है ही उसमें। मगर अभी क्या है ना कि उसको छुड़ाया ना, तब मुझे ऐसा बोला किसी ने कि मोदी और शाह साहब ने इनको बोला था फडणवीस साहब को कि आप सर्पों को बाहर से निकाले थे, वो फंसा हुआ है ट्रैप में, आप निकाल रहे हो उसको बाहर, मगर ठीक है आपका शब्द का मान रखते हुए हम उसको छोड़ते हैं, फिर वो सब हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो बोलने के लिए बोलता है मेरे कोर्ट ने छोड़ा है वगैरह, मेरे ख्याल से मगर वो कोर्ट ने ही पहले जामीन नहीं दिया था, वो ये बात भूल जाता है वो, तो तब क्यों नहीं जामीन मिला, फाइनल में तुमको छोड़ा, वो तभी छोड़ा कि जब फडणवीस साहब ने बोला कि ठीक है सर ये जेल में गया। अभी एकनाथ शिंदे की तिरडी निकालता है सर, मैं गौप्यस्फोट करने लगा ना तो हालत खराब संजय की हो जाएगी और शिंदे साहब भी अड़चन में आ जाएंगे सर। जैसे ये जेल गया, आज बोल देता हूं सर, बड़ी बात बोल दीजिए सर, अच्छा नहीं है ये बोलना, मगर सर एकनाथ जी शिंदे के मन में ये संजय के प्रति कितना मित्र भाव था, कितनी सद्भावना थी, इसका तिरडी बोला है ना ये, इसके लिए बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता था सर। जेलर को सूचना दी गई कि ये मेरे मित्र हैं, उनका ख्याल रखो। क्या सीएम ऑफिस से फोन आया, सीएम ने खुद किया, ये मेरे मित्र हैं, इनका ख्याल रखो। ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मगर ये जब इनको तिरडी की भाषा करता है तो मुझे ये याद दिलाना पड़ रहा है संजय को। और जेलर ने आके संजय को बताया कि मुझे सीएम साहब का फोन आया था। सर ये सीएम का स्वभाव है, मतलब शिंदे साहब का स्वभाव वो है, और वो है तिरडी जो बोला है वो संजय राउत, वो संजय, दोनों में फर्क यही है ना सर? वही है फर्क। ये सांप है, इसको दूध पिलाओ कुछ पिलाओ, ये सांप ही रहेगा, सांप ही रहेगा, सांप ही रहेगा। बहुत बुरा लगा सर जिस आदमी ने, और मैंने संजय को बोला कि जेलर ने तुमको आके, सर मेरे को इतनी डिटेल अंदर की रहती है, क्या बताऊं मैं अभी, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, इसलिए तो सर आप अनिल सकते हैं कि जेलर ने उसको क्या बोला ये भी मुझे मालूम है, और जेलर को सीएम साहब ने क्या बोला वो भी मुझे मालूम है। तो जेलर ने संजय को बोला कि आप चिंता मत करो, आपको जो भी लगेगा आप मांग लीजिए। संडास के ऊपर झगड़ा किया और उसका भांडवल किया उसने, वो छोड़ो, मगर उसकी पूरी खैरियत की जाती थी। उसको अंदर से कैसा संभाला गया, उसकी वर्जन वो कादम्बरी लिख रहा है ना उसके ऊपर, मेरी वर्जन आएगी बाद में, क्योंकि मुझे ज़्यादा मालूम है उसको किस तरह से संभाला गया है, वो फिर मैं निकालूंगा। सर संजय, इतना प्यार मैंने जिंदगी में मेरी बीवी से नहीं किया, इतना संजय से किया, आज भी करता हूँ सर। कैसे गुस्सा रख के भी प्यार करते हैं ना, हम बीवी के ऊपर भी करते हैं, गुस्सा आता है फिर भी प्यार करते हैं। तो आज भी संजय के प्रति प्यार करके ये ऐसा उबाल आ गया है मन में, तो क्या तिरडी की बात क्या करता है, ये उन्होंने क्या क्या किया है तुमको। सर मेरे फोन से संजय ने उनके साथ कितनी बार बात की है, और कितने अलग टाइप से बोला। यही संजय जिसने उनको बोला था कि मैं, आप खाली मुख्यमंत्री बन रहे तो मैं गुवाहाटी भेजता हूँ भाई को, सुनील को। हमने गौप्यस्फोट भी किया था इसके ऊपर सर, मैंने वो बुलवाया, शिंदे साहब को बोला उसको याद करवाओ। आप मुझे बोलते हैं ना कि ये गुवाहाटी भेजने वाला था, सामने सामने करो जी, ऐसा बोलना नहीं चाहता, सीएम को बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं भी सर दोस्त हूं तो कुछ भी बोल देता हूं। तो उन्होंने मेरे फोन से संजय को पूछा कि अरे तुम्ही तर याला तुमच्या भावाला गुवाहाटीला पाठवणार होता, मुख्यमंत्री सुनील राऊतला मुख्यमंत्री झालो तर तो वो क्या बोला मालूम है, वो टाइम की बात होती है, टाइम में राजनीति चेंज होती है सब ये ठीक नहीं है सर, ठीक नहीं। तुम उनको भी ये किए हो, मतलब धोखा दिए हो। तुमने बोला था सुनील को भेजता हूं और नहीं भेजा,
और ये बात सर कंफर्म है, क्योंकि मेरे सामने सीएम साहब ने उसको पूछा कि अरे तुम इतना पाठवणार होता, मतलब, और वहां से उसने ये नहीं बोला कि मैं कब बोला, उसने ये बोला कि टाइम टाइम की बात है। तो मैं एक्सपोज कर रहा हूं सर, ऐसी 100 चीजें हैं, मगर वो मेरा दिल का टुकड़ा है करके मैं उसको भी संभालना चाहता हूं और उसको ये नसीहत देना चाहता हूं कि भाई जबान संभाल के, नहीं तो तुम्हारा अंदर जाना तय है। वो तुम इसमें मत रहो कि मैं हाईकोर्ट में ये सुनाया था, मेरे बारे में ये बोला था। उसको बदलने को टाइम नहीं लगता है, बदलने को टाइम नहीं लगता है, और मुसीबत में जाओगे। ये मैं कोई इशारा या धमकी नहीं दे रहा हूं, बेल पे है, थोड़ी वॉशिंग नहीं हुआ है। हाँ, तो सर अभी इसको ये भाषा बदलनी होगी, और नहीं बदली तो मेरे साथ जेल में वो भी रहेगा। धन्यवाद। मैं सर हुतात्मा हूँ। यस, मैंने कोई सेक्स कांड नहीं किया है, जिसने सेक्स कांड किया उसको एक्सपोज किया करके मैं जेल में जा रहा हूँ। है कि नहीं? ये विटंबना है, ये विटंबना है। कुछ कोई और है, पता नहीं चल रहा है। नहीं, जिसने किया कांड जी, हाँ, वो घूम रहा है और हमारे ऊपर ही केस कर रहा है। हाँ। और जिसने वो एक्सपोज किया लोकशाही वाले ने, वो और मैं अंदर जा रहे हैं, और अभी संजय भी होगा साथ में। चलो बातें करेंगे। जेल की मेरी यात्रा सुखद होगी संजय होने से। या तो वो वहां पे जिन लोगों को गाली देनी है वो सब मेरे ऊपर करेगा, बोले तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा बोला। ठीक है, चलो। मगर संजय प्लीज 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 10 बार प्लीज बोलता हूँ, ये इतने गंदे स्तर पर मत जाओ। एक स्टैंडर्ड रखो। फडणवीस साहब भी टीका करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। तुम बावनकुळे मत बनो, फडणवीस बनो, एकनाथ शिंदे बनो। अजित दादा भी क्रोधित होते हैं, मगर ये स्तर पर नहीं जाते। आज महाराष्ट्र में तुम और ये 4-5 लोग जो हैं वो महाराष्ट्र की बदनामी कर रहे हैं। तुम बदनाम हो रहे हो। तुमको ऐसा लगता है कि मैं टीवी पे छा रहा हूँ, ये गलत है। वो तो तुम्हारा सदावर्ती भी आता है, तो सदावर्ती की क्या कीर्ति बढ़ रही है क्या? नहीं ना, बिल्कुल। तो तुम्हारा सदावर्ती हो रहा है। चलो सर, बस हो गया। मेरे को भी दोस्त के बारे में बोलने को बहुत आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे। ठीक है सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।